This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का प्रोग्राम अहले कलम और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान मेरे सामने मौजूद हैं उन्हें 2018 और 2020 में मुल्तान सुल्तान का जो ऑफिशियल एंथम है उसे गाने का एजाज़ हासिल हुआ। इसके अलावा दी मलंग्स के नाम से उन्होंने अपना एक बैंड या ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसके वो रूह रवां हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें खूबसूरत आवाज़ से भी नवाजा। मेरी मुराद शागिर्द रशीद अजीज़म रोमान मलिक। और इस शेर के साथ प्रोग्राम अहले कलम में उन्हें खुशामदीद कहने जा रहा हूँ कि मस्जिद अल्फाज में दे रहा हूँ मैं अज़ां, मस्जिद अल्फाज में दे रहा हूँ मैं अज़ां, मेरा फ़न मेरा हुनर मेरा अदब तेरे लिए। अजीज़म रोमान, आपको प्रोग्राम अहले कलम में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा लगा कि एक शागिर्द रशीद जो है वो आज माशाल्लाह बैनुल अक़वामी तौर पर जाना जाता है और आज वो हमारे दरमियान हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पहले तो आपका और मक्स न्यूज़ का, और उसके बाद आज अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं तो सर आपके साये की वजह से और आप ही की काविशें थी जिसकी बदौलत यहाँ तक हम इस चैनल तक पहुँचे हैं। और ख़ुशी की बात यह है सर कि आज अपने ही असातिज़ा कराम के सामने बैठ के जो है इस प्रोग्राम का जो है वो एक इनेकाद हो रहा है और एक अच्छा आगाज़ हो रहा है। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल का जो दौर था बज़्म अदब का, इंशाल्लाह उसके बारे में भी रोमान से गुफ्तगू होगी। तो मेरी ख्वाहिश ये है, क्योंकि वो एक गुलकार हैं और माशाल्लाह आलमी शोहरत रखते हैं, तो एक काफ़ी जो है तो ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की उससे आगाज़ किया जाए प्रोग्राम का। तो अज़ीज़म रोमान जो है देखें वो आपको हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का कलाम सुनाने का एजाज़ हासिल कर रहे हैं और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। जी बेटा। हुल हुला के इश्क जो आया, मोहब्बत डाढ़ा शोर मचाया। हुल हुला के इश्क जो आया, मोहब्बत डाढ़ा शोर मचाया। था था नाच नचाई है या डाढ़ी इश्क आतिश लाई है, या डाढ़ी इश्क आतिश लाई है। ओ या सानू हो दोस्तानू लग गई बेअख्तियारी, सानू लग गई बेअख्तियारी। सीने दे विच न समाई है, या डाढ़ी इश्क आतिश लाई है, या डाढ़ी इश्क आतिश। इश्क अवेड़ा बहन नी देंदा, की करा कुछ करण नी देंदा। इश्क अवेड़ा बहन नी देंदा, की करा कुछ करण नी देंदा। कटी कटी शाम आई है, या डाढ़ी इश्क आतिश लाई है, या डाढ़ी इश्क आतिश लाई है, या डाढ़ी इश्क आतिश। वाह 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 वाह। अच्छा, मेरा एक शेर है कि इब्तिदा में फ़कत मोहब्बत थी, इब्तिदा में फ़कत मोहब्बत थी, फिर मुझे इश्क हो गया तुमसे। तो ये इश्क जो है ये मार्फत है किसी भी चीज़ की। तो ये जो आवाज़ का इश्क है, गुलकारी का इश्क है, इसका आगाज़ क्या घर से हुआ या इसके अलावा कुछ और अवामिल थे? सर, सबसे पहले तो मैं जिस इदारे से मैंने मैट्रिक किया था मैं वहाँ से इसका आगाज़ करना चाहूँगा, क्योंकि एक इंसान के अंदर कुदरती टैलेंट होता है। मैं वो भी मेरे अंदर नहीं था तकरीबन,
और उसके बाद जब मैं स्कूल में 2003 की बात है, जब मैं छठी क्लास में आया तो गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल की सर बात बता रहा हूँ। तो जैसा कि सर आप उसके इंचार्ज थे और मुझे ये बात बड़े फ़ख्र से कहनी पड़ रही है कि मैं जब आप एक बज़्म अदब का एक लेक्चर होता था हमारा हर वीक में फ्राइडे के दिन, तो उसमें बच्चों की जो है वो एक ड्यूटीज़ लगाई जाती थी कि आपने लतीफ़ा पढ़ना है, आपने गज़ल या कोई भी नात पढ़नी है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें थी। तो मेरा नंबर जो था वो एक नात पे आया कि मैंने नात पढ़नी है। तो मैंने 1 से 2 मर्तबा मतलब आपके पास भी आया ये रिक्वेस्ट लेके कि सर मैं नात तो नहीं पढ़ पाऊँगा, ना मेरे अंदर इस तरह की कोई एबिलिटी है। तो आपने कहा बेटा आप इसको जारी रखें, अल्लाह ताला करम करेगा। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि सर मेरी बात नहीं मान रहे। चले मैंने घर वापस गया, तो उस वक़्त हमारे मुल्तान शहर में एक सुन्नत व बराए इज्तिमा हुआ करता था, तो अवैस रज़ा कादरी साहब की एक मशहूर नात थी। बिल्कुल, बिल्कुल दावत इस्लामी का। तो वो एक नात बड़ी गर्दिश कर रही थी, लोगों की ज़बान पे थी बुला लो फिर मुझे आयशा है बहरोगर मदीने में। तो मैंने सर वो फ्राइडे के दिन जो है वो डेस्क पे आके वो पढ़ी, तो आँखें बंद थीं और पाँव काँप रहे थे। जो वहाँ का उस दिन का जो है वो लम्हा बता रहा हूँ। तो उसके बाद जब नात पढ़ने के बाद मैं बैठा तो तब भी मैं मतलब घबराहट सी थी कि यार पता नहीं कैसे पढ़े, तलफ़्फ़ुज़ कैसे पढ़े गए। तो सर आपने जो एक मोटिवेट किया कि बेटा आपकी आवाज़ अच्छी है, कोशिश करें इंशाल्लाह आप एक मकाम पर आ जाएँगे। वही आपका एक मोटिवेशन एक जो अपना अल्फ़ाज़ थे, उन्होंने फिर हफ़्ते 2 बाद असेंबली पे लेकर आए। तो ये चीज़ वहाँ से सर शुरू हुई है क्योंकि जिस तरह आपने बात की कि ये घरेलों से थी, क्योंकि शौक तो था सुनने का। तो वालिद साहब भी चूँकि एक हमारी जो फैमिली है, वो इसी से रिलेट करती थी लेकिन शौक था नात ख़्वानी का, सुनने का। तो बड़े भाई थे वो भी अज़ान वग़ैरह नातें पढ़ते थे। तो उनके सुन कर जो है उनसे जो है वो एक शर्फ़ हासिल हुआ। उसके बाद आपकी बदौलत आपके ज़ेर साया आए, तो ये वहाँ से सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। वाह, वाह, वाह! तो ये क्या पुरानी यादें आपने जी, ताज़ा बिल्कुल की। सर। और नाज़रीन यहाँ ये बात मैं करता चलूँ कि जो मेरी क्लास थी वो अदब के हवाले से पूरे स्कूल में मशहूर थी और स्कूल असेंबली में जो बच्चे वहाँ प्रोग्राम किया करते थे, वो मेरी ही क्लास से तैयार होकर वहाँ तक पहुँचते थे। बिल्कुल ऐसा। जिसमें तिलावत, नात लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी और तराना, ये सारे सिलसिले जो है वो इसी तरह आगे से आगे प्रमोट होते रहे और माशाल्लाह रोमान समेत बहुत से बच्चों ने स्कूल के लिए बड़े-बड़े एज़ाज़ात जो है वो ट्रॉफ़ियाँ, बिल्कुल। नक़द-ए-नामा, सर्टिफ़िकेट हासिल किए और आज भी ये कमरा जो है ना वो माशाल्लाह वहाँ भरा हुआ है इन ट्रॉफ़ियों और एज़ाज़ात से। अच्छा रोमान ये सफ़र फिर स्कूल से निकलने के बाद फिर जो आपके तालीमी मदारिज हैं, वो कैसे तय हुए? ज़रा उस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी मैट्रिक मैंने सर 2006-7 में किया ठीक है। और उसके बाद जब मैं इंटरनेशनल कॉमर्स कॉलेज में पहुँचा तो क्योंकि वहाँ पर इस तरह की सरगर्मियाँ बिल्कुल नहीं होती थीं। जिस तरह की हमारे स्कूल में सर पहले नात ख़्वानी, मिल-ए-नग़मात और कॉम्पिटिशन्स लेवल लड़ने के लिए हम दूसरे शहरों में जाते थे, ज़ोनल लेवल पे, रीजनल लेवल पर। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया क्योंकि जब मैं इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा था, तो जब मैं इंटरनेशनल कॉमर्स कॉलेज में आया तो वहाँ पर जो है वो एक मैंने आईकॉम में एडमिशन लिया, तो वो एक बिल्कुल ही एक अलग सीन हो गया वहाँ पर कि वहाँ पे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। तो सर 2012 में जब मैंने वहाँ से इंटर किया तो इंटर के बाद एक मिम्स कॉलेज में मैं बीकॉम में आया, तो वहाँ पर भी इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। जो शौक था मेरा मतलब वो आहिस्ता-आहिस्ता मरता जा रहा था। लेकिन जिस तरह कि आपके नातों का एक जो है वो नातिया जो एक मेरा नाती बिल्कुल, मजमूआ जो जी बिल्कुल मजमूआ जो था, वो मेरे पास था और मैं उसी में से जो है वो नातें पढ़ना शुरू कर दी। और आपकी लिखी हुई नातें जो हैं वो पढ़ना शुरू की, आवाज़ में मज़ीद निखार आना शुरू हुआ। लोगों ने मज़ीद जो है एप्रिशिएट किया कि हौसला आवाज़ अफ़ज़ाई अच्छी की। है, हौसला अफ़ज़ाई की बिल्कुल। तो काफ़ी मतलब कि लोगों की तरफ से जो है वो एक एप्रिसिएशन मिली। फिर इस चीज़ को मैंने कंटिन्यू किया सर। तो मैंने कहा स्कूल लेवल के बाद जो है कॉलेज के बाद सेकंड कॉलेज में जब मैं आया, तो कोई इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ ना होने के बावजूद से मैंने फिर ये प्रोफ़ेशनली जो है शुरू कर दिया। तो मुल्तान से बाहर भी किया इस तरह नात ख़्वानी की और उसके बाद जहाँ कहीं भी जिसको मौका मिलता था कलाम पढ़ने का, काफ़ियाँ पढ़ने का,
तो इस चीज़ को जारी रखा। जब मैं 2012-13 के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे आया बहाउल ज़िक्र यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में कब दाखिला लिया? 2014 में सर। तो सर 14 में जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे आया तो मैंने वहाँ पे मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मास्टर्स में एडमिशन लिया। तो वहाँ पर चूँकि इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, वहाँ पे हर तरह की सोसाइटीज़ थी, म्यूज़िक सोसाइटी, ड्रामेटिक सोसाइटी, आर्ट एंड डिज़ाइनिंग सोसाइटीज़, इस तरह की 12 सोसाइटीज़ थी, जिसके अंदर जो भी टैलेंट होता था वो वहाँ पर उसी फील्ड में चला जाता था। तो सर मैंने वहाँ पर जाते ही एज़ वाइस प्रेसिडेंट जो है बन गया। तो मौसीकी का भी एक लगाव शुरू हो गया। वो कॉलेज लेवल पे एक हमारा इवेंट था, तो वहाँ से जो है मैंने एक सर ने मुझे कहा कि कोई गाना पेश करना है आपने। तो बस वो गाना जो था वो पेश किया, तो लोगों ने मज़ीद गाने को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। तो खैर उस चीज़ को भी फिर शुरू रखा, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट सीट पे आ गया। 2014 ख़त्म होते ही 15 में मैं फिर प्रेसिडेंट सीट पे आ गया। तो सर वहाँ से फिर जो एक इज़्ज़त शोहरत मिली बहाउल ज़िक्र यूनिवर्सिटी के स्टेज से, कि इस स्टेज ने बिल्कुल सर ऐसे था, वहाँ पर 32 से 35 हज़ार की स्ट्रेंथ जो है बहाउल ज़िक्र यूनिवर्सिटी में। आपको पता एग्जैक्टली, हर 15,000 स्टूडेंट हर साल नया आता है, 15,000 जाता है, तो हर नए चेहरे के सामने परफॉर्म करना, फिर जो स्टेज पे होता है उसे सब देख रहे होते हैं। एग्जैक्टली सर ऐसे ही है। क्योंकि हम प्रेसिडेंट में आया जब बना, तो हर डिपार्टमेंट में फिर वो इवेंट्स भी होते थे, एनुअल फंक्शंस होते थे, उससे मज़ीद जो है एक शोहरत हासिल हुई। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट सिटीज़ में जाके, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके कंपटीशन लड़ना, फिर वहाँ पे जीत कर आना, तो एक वहाँ पे मतलब रुमान नहीं जाता था, वहाँ पे एक इदारे का नाम होता था। तो इदारे ने मज़ीद हमें मतलब अप्रिशिएट किया, एजाज़ात रखे, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन रखी। तो ये सिलसिला जो है चलता चला आया। और नाज़रीन, आप रुमान की बातें सुन रहे हैं और एक शेर मेरे सामने है कि ये सोज़ो साज़े दमादम यूं ही नहीं कौसर, ये सोज़ो साज़े दमादम यूं ही नहीं कौसर, जफ़ाएं लाख सही तब सफ़न में नाम हुआ। तो ये सिलसिला स्कूल लेवल से शुरू हुआ और फिर मास कम्युनिकेशन तक जा पहुंचा, और वहां से फिर एक पूरी दुनिया में जो है वो इस तरह रुमान ने जो है नुमाइंदगी की BZU की। तो ये सिलसिला गुफ्तगू का जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, रोज शमा की हो महफिल, रौनक इनएविटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, यही प्यार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, रौनक इनएविटेबल। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निश ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो रोमान बात कर रहे थे मास कम्युनिकेशन की, और तो उनसे पूछते हैं कि इसके बाद जो तालीमी सफ़र है वो कहाँ तक पहुँचा। जी सर, मास्टर्स मेरा सर 2016 में कंप्लीट हो गया था। और देन उसके बाद साल का गैप आया, चूँकि मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में आ गया था तो काफ़ी मसरूफियात थी, इवेंट्स वगैरह करने लग गया, तो 1 साल मेरा जो है वो वेस्ट हो गया। देन उसके बाद मैंने 17 में एमफिल के टेस्ट की तैयारी की, और 17 में ही मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट पे एमफिल का टेस्ट जो है वो क्लियर हो गया। और क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे कहते थे, यार अब एमफिल आपसे होगा कैसे, आप तो इतने मतलब के मशागिल में बिजी हैं और काफ़ी सारे जो है चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, तो स्टडी को कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने एक ही बात की कि इंसान मैनेज अच्छा करना सीख जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती हैं। तो उसके बाद सर मैंने एमफिल का टेस्ट करने के बाद एमफिल में एडमिशन हो गया। तो
और एमफिल 17 से लेकर 19 तक मेरा एमफिल था। वाह। और 17 और 19 के दरमियान सर काफ़ी सारी चीज़ें जो है मेरे लाइफ में जो आई वो बहुत चेंज लाई। जैसा कि सर मुल्तान सुल्तान की क्रिकेट टीम की जहाँ तक बात करूँ, PSL जो है वो सीज़न 2 हो चुके थे। 3rd एडिशन में मुल्तान सुल्तान की टीम ऐड हुई और मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की, वो बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और ड्रामेटिक के वो भी प्रेसिडेंट रह चुके थे, कि भाई मुल्तान सुल्तान की टीम बनी है तो तुम्हें एक क्लू दे रहा हूँ कि इसका कोई एंथम बना लो। वाह। तो वो क्लू जैसे मिला मुझे तो यकीन जाने सर मैंने उसको सीरियस लिया। मैंने कहा ये चीज़ अगर मुझे पता उसने बताई है, क्योंकि वो उस टाइम मार्केटिंग हेड बने थे मुल्तान सुल्तान के। वाह। तो उस क्लू को मैंने सीरियस नोट पे जब भी घर आना यूनिवर्सिटी से घर से वापस यूनिवर्सिटी जाना, तो वो धुन बनाना गाने की, अपने दिमाग में लाना कोई चीज़ तो निकालूं इस तरह की कोई जो भी जो मुनफरिद हो जाए। यस यस। तो मेरे सर थे एक डिपार्टमेंटल सर ताहिर महमूद साहब, उन्होंने बड़ी हेल्प की क्योंकि उनका भी माइंड काफ़ी जो है इस चीज़ में रहता था। तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी करना चाहते हो तो इकट्ठे के चाय शाय पी लेते हैं, तो बनाते हैं बैठकर। वाह। तो इसी तरह सर ढाबे पे बैठ के चाय पीना और कोई नई नई चीज़ें, बस वो कोई ना कोई शक्ल जो बनती चली आई, वो 1-2 लाइनें ही चाहिए थी जो कि एक टीम को सूट कर जाएं, एक कैची लाइन जो चाहिए थी। उसके बाद सर एक कॉल फिर आती है मेरे दोस्त की कि भाई लीग शुरू होने जा रही है, जल्दी से कर लो। वाह वाह। तो मैंने इस चीज़ को मज़ीद सीरियस लिया और उसके मेरा एक इवेंट था सरगोदा में, और मैं सरगोदा इवेंट करते ही लाहौर जो है अच्छा इस गाने की 1-2 लाइनें लेकर पहुंच गया। वाह। और मैंने वहाँ उनसे कहा कि जी मैंने ये गाना रिकॉर्ड कराना है मुल्तान सुल्तान के नाम पर। तो पहले तो स्टूडियो वाले हैरान हो गए कि भाई हम तो इसके इतना चार्ज करेंगे। मैंने कहा जी मैं मोहब्बत के लिए गा रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल जो है मुल्तान सुल्तान की तरफ से नहीं है। तो खैर हामिद अली खान साहब के साहबजादे इनाम की उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने मुझे वहाँ स्टूडियो भिजवाया और पैसे तय हुए। पैसे तय होने के बाद 2 दिन में वहीं स्टे किया मैंने। पहले दिन जो है वो शायर को बुलाया गया, तो उसने गाने के ऊपर मज़ीद जो है तोड़ फोड़ की, काफ़िया लतीफ़ मिलाया, गाना किस तरह किया जाए, और हमारा जो कल्चर है सराय की उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसने गाने की जो टून भी मैंने बनाई हुई थी, मज़ीद लिरिक्स उसने लिखे। तो रात तो ये लिरिक्स वगैरह जो है लिखे गए, अगले दिन उसकी मज़ीद टोन पे काम किया गया और अगले दिन रिकॉर्ड भी हो गया। वाह वाह। मैं जो है 28 जनवरी को मुल्तान पहुंचा। अच्छा। और मुल्तान के जो ओनर्स हैं अशर शोन, खिजर शोन, और वो मुल्तान में जो है बुच विलाज में उनकी ओपनिंग सेरेमनी थी मुल्तान सुल्तान की। तो उसमें जब मैंने गाना ऑडियो बना लिया, उन्होंने कहा अब जी इसका वीडियो होना ज़रूरी है। आज अगर रात को आप चाहते हैं कि आपका गाना प्रमोट हो या बिके तो इसका वीडियो बहुत ज़रूरी है। मतलब 1 दिन था मेरे पास सर, और मैंने 1 दिन के अंदर जो है वीडियो शूट किया उसका। वाह। सुबह मतलब मैं 6 बजे निकला घर से और अपने एक दोस्त को लिया कि यार मुझे वीडियो बहुत ज़रूरी है, मैंने ऑडियो पे इतना पैसा लगाया हुआ है और मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैंने जो है गाना अपना सेल करना है, मुल्तान सुल्तान को देना है। उनको ये टोन अच्छी लगी है तो वो ये चाह रहे हैं इसका वीडियो बनाए अपने पैसों से। तो दोस्त ने बड़ी हेल्प की मेरे साथ। दोस्त हम अंदरून में गए, जवारी स्टेडियम गए, और काफ़ी हर्डल्स भी आई जो कि मुल्तान स्टेडियम में हमें स्टेडियम ना मिला वीडियो शूट के लिए। वो कहते हैं पहले 1 दिन पहले जो है एक शूट हो चुका है। तो इसी तरह बड़ी हर्डल्स आई। उसके बाद खैर वीडियो जो हमारा रेडी हो गया। अगले दिन बुच विलाज में ओपनिंग सेरेमनी थी, तमाम पूरा मीडिया जो है वहाँ पे आया हुआ था, अशर शौक एग्जैक्टली। तो वहाँ पर मुल्तान से 2 लोगों के गाने जो हैं सुनाए गए, और उसके अंदर जो है होस्ट जो थे अकमल वैस साहब थे। उनकी बहुत बड़ी काविश थी कि उन्होंने एक अच्छे से अनाउंस किया कि हमारे मुल्तान का बच्चा है, एक यंग टैलेंट है, उभरता हुआ सितारा है और बहादुर ज़िक्र यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट है। तो एक लोगों के माइंड सेट एक बन गया था। तो जब मैंने वो गाना परफॉर्म किया, पीछे मेरा वीडियो चल रहा था, तो उस वीडियो के दौरान जो ओनर थे टीम के वो झूम भी रहे थे उस गाने के ऊपर, और वो कह रहे थे कि यस यस यस। एक गाना पहले चल चुका था, जब उनका शायद दूसरा गाना भी इसी तरह का कोई होगा, लेकिन जब मेरा गाना मैंने परफॉर्म किया तो गाना खत्म होते ही वो उठ के मुझे आए और मेरा माइक पकड़ लिया
कि इस गाने को मैं यहाँ अनाउंस करता हूँ कि इस गाने को जितना भी खर्चा हुआ है इसको हम पे भी करेंगे बच्चे को, और इसको हम ऑफिशियली जो है 24 चैनल्स पे, बाकी चैनल्स पे भी जो हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं उन पे चलाएंगे। वाह वाह, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी और वो दिन था। बिल्कुल सर, सारी मेहनत जो है वो माशाल्लाह उसका असर मिल गया। बिल्कुल सर, मिल गया। कितनी खुशी की बात होगी सर, बहुत खुशी हुई। आप सर यकीन जाने कि जितने भी वहाँ पे लोग आए हुए थे ना, मेरे जानने वाले थे, लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे। लेकिन उस अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने मुझसे आगे खुद से जो है वो प्यार बांटा और अब दुआ सलाम किया, और उसके बाद मतलब मेरा दिन जो चलने लग गए वो इस तरह पूरी दुनिया में वो गाना जो है वो सुना गया। सर 10 स्पोर्ट्स पे अगले दिन चलना शुरू हो गया। मुल्तान सुल्तान की टीम अनाउंस हुई, खिलाड़ियों के नाम चल रहे हैं, 10 स्पोर्ट्स में मेरा गाना चल रहा है। वाह वाह वाह। और 4 दिन के बाद मुल्तान स्टेडियम में सर मुल्तान का मुकाबला, जो टीम्स हमारी बनी थी, खिलाड़ी जो थे उनका वहाँ इवेंट था मुल्तान स्टेडियम में। तो ऑनर ने कहा कि जी आपने मुल्तान स्टेडियम भी परफॉर्म करना है, यही गाना। तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या एजाज़ की बात थी। तो मैं दुआओं में अपने पेरेंट्स की जो दुआएं थी वो भी रंग ले आई, और उसके बाद जो है दोस्तों की भी बड़ी जो है कि एप्रिसिएशंस थी, उनको लेके मुल्तान स्टेडियम परफॉर्म करने के बाद पूरा एक क्राउड था 30 से 35 हज़ार की जो स्ट्रेंथ थी। वो परफॉर्म करने के बाद मैं पवेलियन बैक स्टेज आया हूँ, मेरे सामने एक LCD चल रही है और उस पर मेरे गाना चल रहा है और नीचे मेरे गाने के लिरिक्स चल रहे थे। तो शुएब मलिक, वसीम अकरम, सारे हम, शुएब मकसूद, हम सारे इकट्ठे बैठे थे। तो शुएब मकसूद ने कहा कि ये जो बच्चा बैठा है ये गाना इसका है। तो मतलब कि उस गाने के दौरान उन्होंने आवाज वॉल्यूम ऊंचा किया और उसमें सब लोग जो है वो रक्स कर रहे थे। तो मतलब वहाँ पे एक बड़े हमारे जो इंटरनेशनल लेवल्स के स्टार्स थे उनके साथ अट्रैक्शन हुआ और बहुत खुशी हुई। उसके बाद बड़े इवेंट्स मिलना शुरू हुए। बहुत बड़ा एजाज था भाई, ये गैर मामूली एजाज था जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। सर ऐसे था, और लोग इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितनी तगो करते हैं। सर ऐसे ही है। नाज़रीन, आपने देखा कि रोमान मलिक ने जो मेहनत की, मुल्तान सुल्तान का जो एंथम था ऑफिशियल, और वो किस अंदाज से उसको पजीराई मिली दुनिया में। तो यकीनन कोई भी शख्स अगर किसी भी फील्ड में मेहनत करे तो वो भी औज सुरैया पा सकता है। तो यहाँ एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है और हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिव्स पास्ता, गिव्स पास्ता।
लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200, 0300 222 402। साड़ी धरती दमान मुल्तान सुल्तान, अब बारी है मुल्तान की, हर बाजी सुल्तान की। मैदान में जो भी आ जावे सुल्तानी से टकरा जावे, मुल्तानी ग्राउंड च आके छक्के मार के चित कर जावे। मुल्तान सुल्तान मुल्तान सुल्तान, साड़ी धरती दमान मुल्तान सुल्तान। जज्बा है
दिखाना है, हर मैच फतह कर जाना है। PSL के फाइनल में सुल्तान ने जब आ जाना है, शम्स पे माथा टेक के फिर मैदान में यूं छा जाना है। सुल्तान ने खेल दिखा कर ये तारीख रकम कर जानी है, मुल्तानी वार चला के खेड कढ़ा के जेर कर जावे। मुल्तान सुल्तान मुल्तान सुल्तान साड़ी धरती दमान मुल्तान सुल्तान। वाह 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 रहमान वाह। अच्छा, इसके बाद फिर दोबारा चांस मिला 2020 में। जी सर, 2020 में जब मुल्तान सुल्तान की टीम जो है काफ़ी मैचेस जीत रही थी और यूं लग रहा था कि शायद इस बार जो है चैम्पियन मुल्तान सुल्तान बनेगा। तो 2-3-4 मैचेस के बाद मैंने गाना लिखना फिर स्टार्ट कर दिया 2020 में कि यार इस बार जो है लाजमी होना चाहिए, क्योंकि टीम का जो मोराल है वो काफ़ी बुलंद हो चुका है। और उसी दौरान में फिर मैंने गाना बनाया और जैसे ही मुल्तान सुल्तान की जो टीम थी चैम्पियन बनी, उसी रात को मैंने वो गाना भी लॉन्च कर दिया। और उस गाने को भी लोगों ने बहुत इज्जत दी और बड़ा उसमें, क्योंकि वो एक स्टाइल दे दिया था मैंने, स्ट्राइकी एक और झोल दे दिया था। तो उस गाने को भी बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। टिकटॉक पर, स्नैक वीडियो पर मिलियंस व्यूज़ आए उस पर, लोगों ने बड़ी वीडियोस बनाई उसके ऊपर। और चूँकि शोएब मकसूद मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मज़ीद उस गाने को अपने दोस्तों में शेयर किया, टीम्स को सुनवाया 2020 का भी गाना। तो ये सिलसिला सर इसी तरह चलता आया और बिल्कुल यानी ये 2 एजाज़ात जो हैं बहुत बड़े माशाल्लाह इस अंदाज से आपके नाम रखे गए। अच्छा, आपने एक अपना कोई बैंड जो है वो बनाया हुआ है, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, मलंग्स बैंड के नाम से सर मैंने तश्कील दिया था 2017 में। अच्छा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे थे, क्योंकि एक वन मैन आर्मी जो होता है उसके साथ एक बैंड की जो, क्योंकि मैं लाइव परफॉर्मर हूँ, कभी मैंने ट्रैक पे काम नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ बैंड म्यूजिशियंस होते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि अपने बैंड का नाम एक सजेस्ट किया जाए। तो मैंने कहता था यार रोमान मलिक इज़ इनफ। तो कहते नहीं यार, बैंड का एक जो नाम होता है ना वो बड़ा कैची होना चाहिए, लोगों को पता लगता है जब ये मलंग्स आए हैं। तो मैंने सोचा कि यार मैं क्योंकि फोक भी करता हूँ तो उसके साथ साथ मैं सूफियाना कलाम भी पढ़ता हूँ, तो मैंने कहा दी मलंग्स को जो है इसको राइट किया जाए। तो सूफियाना मतलब अंदाज जो है अख्तियार किया। वाह। मेरे एक दोस्त थे उमर अयाज, उन्होंने भी इस चीज़ के अंदर जो है काफ़ी पार्टिसिपेट किया। तो उन्होंने कहा दी मलंग्स नाम जो है बहुत अच्छा है। फिर मैंने उसी नाम से जो है अपनी एकेडमी बनाई और वहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते थे गिटार सीखने, कीबोर्ड सीखने। वहाँ पे मेंटोर्स जो हैं वो बुलाए होते थे उन्होंने, जो वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें सिखाते थे। और अभी भी ये सिलसिला जो है चल रहा है। दी मलंग्स स्टूडियो के नाम से स्टूडियो का नाम बनाया हुआ है, बैंड का नाम भी दी मलंग्स के नाम से है। और इसी के अंदर क्योंकि जब भी हम कहीं परफॉर्म करते हैं तो पहले सूफियाना कलाम से शुरू करते हैं, क्योंकि दी मलंग्स को लोग ये अपने बना लेते हैं, माइंडसेट बना लेते हैं, ये सूफीज़्म है, सूफीज़्म है। क्योंकि सर हमारा जो कंट्री है पूरी वर्ल्ड में एक सूफीज़्म के नाम से मशहूर है कि यहाँ पे जो है सूफी म्यूज़िक को प्रमोट किया जाता है। तो चूँकि ये चीज़ पहले बहुत ख़त्म हो चुकी थी, सूफीज़्म की जो हमारा म्यूज़िक था। हाँ, यानी पॉप म्यूज़िक ने जगह ले ली थी। जी बिल्कुल। अब फिर से जो है सूफ़ी जो गुलाम है, सूफ़ी म्यूज़िक है, वो दोबारा से जो है वो जिंदा लोग अपनी उस तहजीब की तमद्दुन की तरफ वापस लौट रहे हैं, अपने असल की तरफ लौट रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही। क्योंकि पहले होता था कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स होते थे। अब वहाँ पर कवालियों के प्रोग्राम्स होते हैं और दीगर जो है इस तरह के, अब तो मिलाद शरीफ वगैरह भी होना शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ें अब ज़्यादातर आना शुरू हो गई हैं। वाह। तो कामयाबियों का सफ़र जो है वो इसी तरह जारी और सारी है। अच्छा, हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो एक तो 2-3 जुमलों में ना कोई ख़ास मैसेज जो ज़िंदगी का निचोड़ है वो दें, और उसके बाद जो कोई भी गीत आपको पसंद है उस पर प्रोग्राम का इख्तिताम करना है आपने। तो नाज़रीन, मैं इसी बात के साथ के अज़ीज़म रोमान मलिक जो है वो यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक उस्ताद और शागिर्द के दरमियान ये एक मुकालमा हुआ जो आपने देखा, और मेरी ज़िंदगी का भी ये एक खूबसूरत तजुर्बा है कि बहुत सारे तलबा जो कम्प्रिहेंसिव स्कूल में पढ़े वो इसी तरह सामने बैठकर उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदगी है और इसमें ये सारे सिलसिले इसी तरह मोहब्बत के साथ जारी और सारी रहते हैं। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मोहब्बत और अदब का रिश्ता कायम है, और इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल
इसी तरह इसको कायम और दायम रखेगा। तो राजा कौसर सईदी को आप इजाज़त दीजिएगा। अब अजीज़म रुमान जो है वो अपना मैसेज भी देंगे और कलाम पर जो है प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज अगर मैं इस प्रोग्राम में भी आया हूँ और इस मंच पे बैठ के जो आप लोगों के साथ इतनी गुफ्तगू हुई, इस सारी बदौलत और ये सारा सैर ज़ाया जो है मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब राजा मोहम्मद कौसर ख़ान सईदी साहब की ही बदौलत है। क्योंकि अच्छा उस्ताद मिल जाना ही बहुत बड़ी बात होती है और उस उस्ताद की रिस्पेक्ट करना और ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर आपको उस्ताद जिस मकसद के लिए जिस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लेकर चलते हैं उसको आप अगर कैच कर लें तो आपकी मंजिल दूर नहीं होती, मंजिल आप जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो क्योंकि मैं आपके सामने एक मिसाल था और हूँ अभी भी, तो इंशाअल्लाह मैसेज जो है वो ये है कि हर इंसान इस वक्त जो है एक बहुत ही पैंडमिक में अपना मशागिल में बड़ा जो है डिप्रेशन का शिकार हो चुका है और इस डिप्रेशन के शिकार को ख़त्म कैसे किया जाए डिप्रेशन को, एक तो आप खुद खुश रहें और उसके साथ साथ दूसरों को भी खुश रखें। क्योंकि खुशी जो है किसी के फेस पे अगर आप मुस्कुराहट लेकर आते हैं तो उसकी एक तो नेकी भी है, नेकी के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है कि आप किसी को खुश रखते हैं। इसका जो है डिप्रेशन जो है आजकल हर इंसान को जो है एक बड़े लंबे लेवल पर ले जाता है और इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और जाते जाते ये जो मैं अपना सॉन्ग गाने लगा हूँ अपने उस्ताद मोहतरम के लिए जो है डेडिकेशन है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत इन्हीं की काविशों की वजह से आज मैं स्टेज पे पहुंचा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर मुलाकात भी होगी बहुत जल्द। ये जो गाना है सर की नज़र में। हो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदा रवां, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल करे वेखदा रवां, हो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, हो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.